अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें, जिसका एक ही प्रोमो 2 से 3 दिन दिखाया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि कंटेंट बहुत कम है। एपिसोड्स को सिर्फ लटकाया जा रहा है क्योंकि ये ड्रामा काफ़ी रेटिंग दे रहा है। ऐसे में अगर जियो वाले चाहें तो इस ड्रामे को 3 से 4 एपिसोड्स में बआसानी कवर कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे लटकाया ही जा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो सदफ आखिरकार 2 से 3 प्रोमो के बाद अपने मेके में पहुँच ही गई, जहाँ पर पहले से ही फिरोज़ मौजूद था और माँ बाप को भड़का चुका था कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती सदफ। ऐसे में बाप को खटका सा हो गया कि राशिद को भूल नहीं पाई, इसीलिए तो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट नहीं कर पा रही। बस फिर सदफ आकर चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, मुझे मारता है, पीटता है, मुझे अजियत देता है। लेकिन यहाँ पर फिरोज़ तो मासूम बन जाता है। सदफ देखो, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? आखिर मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती? प्लीज़ ऐसा मत करो। तो यहाँ पर बाप भी डांट देता है, बस करो सदफ, ये तमाशा ख़त्म करो। अब तुम फिरोज़ के साथ जा रही हो तो बस जा रही हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। तुम यहाँ पर सिर्फ मिलने आ सकती हो, वो भी फिरोज़ के साथ, और उसी के साथ वापस जाया करो बस। अब यहाँ पर बाप ने हुक्मन कह दिया तो सदफ तो सिर्फ देखती रही। अब तो उसे फिरोज़ के साथ वापस जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ राशिद, जो कि अब बिस्तर का ही होकर रह गया, लेटे लेटे उसे निम्रा का एहसास होने लगा, इसलिए तो उसे फ़ोन कर देता है। निम्रा, आज तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी तमाम अज़ियतों की। तुम मेरी बीवी थी, फिर भी मेरे दिल में सदफ का ख्याल था। ये सोच सोच कर भी मैं बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ, जबकि तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने तुम्हें वजाहत की वजह से डिग्रेड किया, तुम्हारी किरदार कशी की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम पर हाथ भी उठाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस मुश्किल के वक्त पर देखो ना, तुम ही तो मेरा सहारा बनी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। लेकिन निम्रा राशिद को यकीन दिलवाती है कि उसके दिल में कोई भी ऐसी बात उसको लेकर नहीं है, इसलिए राशिद को शर्मिंदा होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। निम्रा की यही बातें तो राशिद को बहुत पसंद है कि बहुत जल्द वो तलहियों को, बुरे वक्त को भूल जाती है। अब यहाँ पर फरजाना के लिए उसके ससुराल वाले भी आ गए। सास बेगम का तो मुंह बना है क्योंकि पीर साहिब ने बताया था कि ये रिश्ता अमलात की बुनियाद पर हो रहा है, इसलिए तो वो यहाँ से कुछ खाना पीना मना कर देती है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी खाने पीने की इजाज़त नहीं देती। फरजाना ने जब खाना लगाया, सुरैया बेगम ने खाने की ऑफ़र की, तो यहाँ पर जुनैद की माँ कह देती है, हम तो पानी का एक घूंट भी नहीं पियेंगे और आप खाने की बात कर रही हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, लोग अमलात करके कुछ खिला पिला देते हैं और फिर अपने ही ताबा कर लेते हैं, अपने हुक्म के मुताबिक वो कुछ करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। हम लोग नहीं करेंगे, मुझे पीर साहिब ने बताया है ये रिश्ता अमलात की बुनियाद पर हुआ। अभी तो सुरैया बेगम को पता ही नहीं कि इनके पीर साहिब भी शहाबुद्दीन साहिब हैं और फिर ज़ारा के पीर भी शहाबुद्दीन साहिब हैं। इस तरह से कड़ी मिलेगी। शहाबुद्दीन बहुत जल्द सुरैया बेगम को पकड़ ही लेगा। अब यहाँ पर सुरैया बेगम नाटक करते हुए जल्दी से इनको राशिद के पास ले आती है और दूर से ही उस पर फूंक मारते हुए उसके सर में दर्द करवा दिया। राशिद तो तड़पने लगा। तभी सुरैया बेगम पास बैठकर ड्रामा करते हुए कहने लगी, ये देखिए, मेरे बेटे पर असर है तो क्या मैंने किया है? मैं तो खुद इसकी वजह से परेशान हूँ, मैं किसी पर क्या अमल करूँगी? आपको मैं ऐसी लगती हूँ क्या? अब तो जुनैद और उसका बाप काफ़ी शर्मिंदा हो गए और यहाँ पर जुनैद का बाप सुरैया बेगम से अपनी बेगम की गलती के लिए माजरत भी करता है, लेकिन जुनैद का बाप बहुत जल्द हकीकत से वाकिफ़ हो ही जाएगा।